नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 टीएसपी वाड़ा। टीएसपी वाड़ा है, नॉन टीएसपी का पढ़ चुके हैं, नॉन वो टीएसपी का है, नॉन टीएसपी का पढ़ चुके हैं। लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि एलएसए। एलएसए मतलब पशुधन सहायक का पेपर है। अब इसमें 50 क्वेश्चन, 40 या 50 क्वेश्चन तो शानदार है, राजस्थान जीके के हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें जनरल साइंस भी है, ठीक है ना, मानव जनरल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। पेपर कोड वाइज और परीक्षा की दिनांक है 16/10/16। तो पहला क्वेश्चन है, आराम से समझते हुए हर एक तथ्य फैक्ट को चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में नेगेटिव क्वेश्चन ना जाए। कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? जब सम्मिलित नहीं है, बता कौन सा आएगा इसमें? कोर्स सम्मिलित नहीं है। सदाशिव अमर काव्य वंशावली, जगजीवन, अजितोदय, नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र सूरी हमीर महकवी, तो सही है ना? ये पता है एक तो अपन को। करमचंद, जगजीवन, अजितोदय, सदाशिव अमर काव्य। यार पता को नहीं भाई, एक में ये गलत है, सदाशिव गलत है, ठीक है ना, सदाशिव गलत है। कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? ये कोर्स सम्मिलित नहीं है। कौन सा कोर्स सम्मिलित नहीं है? सदाशिव यानी कि अमरकाव्य वंशावली। जबकि है ना, सदाशिव अमरकाव्य वंशावली नहीं है। जबकि जगजीवन, जगजीवन की रचना है अजितोदय, नैनचंद्र सूरी की है हमीर महाकाव्य। हमीर देव कहाँ से संबंधित थे? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। करमचंद और हमीर ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? सबसे पहले हम रणथंभौर पर किया था। रणथंभौर पर किया था या फिर चित्तौड़ पर? ये भी क्वेश्चन आता है। बताइए, निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जब करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, ठीक है। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। जगजीवन अजितोदय, दोबारा देख ले। जगजीवन अजितोदय, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, करमचंद वंशोकीर्तन काव्यम। वंशोकीर्तन काव्यम किसकी रचना है? करमचंद की है। और हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की है। अजितोदय जगजीवन की है। जगजीवन। राम सेकासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। आहड़, नहीं आहड़ ही करते हैं, तुम सही है, आहड़। राम सेकासम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, आहड़। राजवल्लभ मंडन का संबंध है, ये तो सब जानते हैं, है ना। मंदिर इमारतों के नहीं, राजवल्लभ ये निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से, 3 में 3 सही है। फिर कुंभा के काल में मंडन की रचना है ये, या फिर कुंभा की होगी राजवल्लभ। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? चलो ये मृत्यु हुई थी, देख ये वो है कौन सा, जसवंत सिंह की करते हैं 4 में। नहीं राय सिंह है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? राय सिंह बीकानेर के शासक थे। अजीत सिंह जोधपुर के, जसवंत सिंह शायद जोधपुर के, कर्ण सिंह शायद बीकानेर के थे, है ना। जब राय सिंह बुरहानपुर में हुई थी, राय सिंह की, बीकानेर के शासक। मूर्छला महावीर मंदिर स्थित है, ये घानीराव है, 5 में घानीराव है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेरा
खैराबाद एक अलग है ना, और खिजराबाद अलग है। जब खिजर तो है चित्तौड़गढ़ का, खैराबाद इसका है, इसका सिवाना कर दें। सही है, सिवाना। देख, सिवाना बा से बाद, खैराबाद सिवाना, खिज्र चित्तौड़। जुलगमैन चरित्र की रचना किसने की? जुलगमैन चरित्र की रचना किसने? जब जुलगमैन चरित्र की रचना करी थी, नहीं आता है। चल देख लेते हैं क्या है। कृष्णदास पयहारी साथ में। सही है, कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी। दुगारी चित्रशैली का संबंध है बूंदी से। जब देख, जुगलमैन चरित्र कृष्णदास पयहारी, दू से बूंदी। जुगलमैन चरित्र कृष्णदास पयहारी, दुगारी बूंदी, दू से बूंदी, दुगारी चित्रशैली बूंदी। तोराबाटी, काठियाड़ा, राजावाटी बोलियां का संबंध किस क्षेत्र से है? ये ढूंढानी है। ढूंढानी जयपुर साइड है। जयपुर के एरिया को बोलते थे पहले ढूंढान। डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत। सही है, स्त्रियों का व्रत। डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत। राव जयतिषी चंद्र के रचयिता है वीटू सूजा। सही है क्या? वीटू सूजा सही है, वीटू सूजा। और डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है। फिर ब्रह्माणी माता का मंदिर, ये ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है, ये है ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। जब देख, वै से 12, ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है 12। ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है 12। 12 में 4 है। ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है 12। प्रताप सिंह बारन को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? जब ये ऐसे याद कर रखा है भाई, वाह है ना, तो वाह से वाह है, बनारस षड्यंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप सिंह बारट, बनारस षड्यंत्र। और ब्रह्माणी, ब्रह्माणी ब्रह्माणी ये भी वैसे है 12। सही है ना। और रावजेत सिरोचंद, ये बीटू सूजा है, ये याद करना ही पड़ेगा। डिंगोली स्त्रियों का व्रत। मारवाड़ हितकानी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ जयनारायण। सही है, 14 में 1 सही है। परोपकारी सभा की स्थापना हुई 93 में, 15 में नहीं, 83 है। परोपकारी सभा की स्थापना हुई 1883, 1883। परोपकारी सभा। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? बृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख, इसमें उदयभान कर दें। 16 में भूपाल सिंह। जब देख, परोपकारी सभा की स्थापना हुई, ये हुई 1883। और बृहत राजस्थान महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? 16 में भूपाल सिंह। परोपकारी सभा की स्थापना हुई, परोपकारी सभा की स्थापना हुई 1883 है, 15 में 2। याद ही करना पड़ेगा भाई, ये 83। परोपकारी सभा 1883। बृहत राजस्थान, ये गलत हो गया यार। बृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख है उद्घाटन करता, इनसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। भोपाल सिंह है बृहत, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। जयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? हिंदी की बात आ रही है ना, तो चल जनार्दन राय नागर करते हैं इसमें। 17 में 1 सही है, जनार्दन राय नागर।
उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर। फिर जसमा ओढ़ण का संबंध किस नेट विद्या से है? भवाई है। सही है, भवाई। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? 19 में काशीनाथ ओझा है। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? यानी कि प्रतिनिधि के तौर पे गए थे कौन? बीकानेर राज्य की ओर से, है ना, काशीनाथ ओझा। जब बीकानेर ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब की थी? 1818। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च है। बीकानेर राज्य मार्च 1818 अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। काशीनाथ ओझा 19। काशीनाथ ओझा। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? काशीनाथ ओझा है। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ है ना, काशीनाथ ओझा। जब बीकानेर ने सहायक संधि की थी कब? 1818 में, मार्च। जेंटलमैन एग्रीमेंट ये जयपुर रियासत, ठीक है ना, जेंटलमैन रियासत है ये। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 2 सही है, 21 में 2। गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर नहीं, 1 मिनट, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। 21 में 2। राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान 50 है। नहीं, राजस्थान भूक्षेत्र में 22, हाँ, 585 तो है। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल दक्षिण पूर्वी पठार। 23 सही है। फिर राजस्थान में झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व बताना है। जब कायलाना जोधपुर में है, पंचपदरा बाड़मेर में है। जब इसको हटा देते हैं ना, जब पंचपदरा, कायलाना, बालसमुंद, राजसमंद। 24 सही है भाई। पंचपदरा बाड़मेर में, कायलाना जोधपुर में, बालसमुंद शायद ये बीकानेर में है, राजसमंद में, उदयपुर। इसके बाद में राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जब सबसे लंबी नदी वही ये बनास है, पूर्ण रूपेण। 25 में 2 बनास सही है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं? जब जैसलमेर, बाड़मेर सही है। 26 जैसलमेर, बाड़मेर। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? ये जिप्सम है। 27 में। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? 27 में जिप्सम शोधन है भाई, जिप्सम शोधन। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, ये जैसलमेर, बाड़मेर हो गया। मिट्टी की लवणता, जिप्सम शोधन। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? मार्च 2011 के अनुसार 9.49 या 55 है। 9.55, 28 सही है, 9.55। फिर राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है? जब ये दक्षिण पूर्व है, जब वो बात तो तेरी सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। 29 में 3 सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। राजस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? जोहड़बीड़ है। बीड़ मतलब बीकानेर है ना, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊँट सबसे ज़्यादा बीकानेर में ही है। राजस्थान में कितने मृग वन है? 5 है।
31 में नहीं 31 में तो 6 है यार। राजस्थान में कितने मृग वन है? 6। राजस्थान में कितने मृग वन है? 31 में 6। पर राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिण से, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में पहचानिए। देखते हैं क्या है इसमें। भैंसौरगढ़, सवाई मानसिंह, जंबारामगढ़, भैंसौरगढ़ उदयपुर है ना। भैंसौरगढ़, फिर जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जंबारामगढ़, ये हो सकता है यार। जंबारामगढ़, सवाई मानसिंह, भैंसौरगढ़। भैंसौरगढ़ शायद चित्तौड़गढ़ है। 32 में 1, 32 में 4 ही है। भैंसौरगढ़ है ना। भैंसौरगढ़ कहाँ है? भैंसौरगढ़ है, ये उदयपुर में है शायद। नहीं उदयपुर में नहीं है ये। जंबारामगढ़ जब दक्षिण से उत्तर। भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जंबारामगढ़। भैंसौरगढ़ 32 में 4 भैंसौरगढ़। फिर जवाहर सागर, ये तो कोटा में है। सवाई मानसिंह जब ये जयपुर में होगा। और जंबारामगढ़ ये भी जयपुर में होगा। भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जंबारामगढ़। भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जंबारामगढ़। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 15.17 है। 33 में गलत है। 19.63 लाख हेक्टेयर, 1963। बेजा बांध कोठारी है 34 में है ना। वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण में राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? 120। यार ज़्यादातर जो पहली बार पढ़ते हैं ना वही याद रह जाता है। 172 है और ये 172 किया था, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तुरंत आंसर देते हैं ना, वो याद रह जाता है। 100% से अधिक दोहने वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी है? 172। पकक स्लेरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? 36 में 1 है। राजसमंद एवं उदयपुर। पंकक यानी कि सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? राजसमंद एवं उदयपुर। पंकक, राजसमंद एवं उदयपुर। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? भू प्रदूषण का विघटित जल प्रवाह, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। नहीं है ना। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण जब ये है विघटित जल प्रवाह है। 37 गलत है। मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? यही है भैया, लवणता व क्षारीयता। राजसमंद और उदयपुर में पंकक स्लेरी भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। 175 बीजा कोठारी और 19.63 भैंसौरगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह और जंबारामगढ़ तो शायद बूंदी में है। सवाई मानसिंह जयपुर होगा, जवाहर सागर भी जयपुर है, भैंसौरगढ़ शायद चित्तौड़गढ़ है। यार ये कोटा तो नहीं है, जवाहर सागर पता नहीं यार। जवाहर बांध कोटा में, ये पक्का पता है। जब बांध हो चाहे सागर हो, ये कोटा में ही है।
देख लेना। और भाई कितने बर्गमन है? 6 है। 31 में तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ये जोड़ बिगड़ है। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और ये है मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? 27 में 3 है जिप्सम शोधन। आगे चलते हैं। 37 में 1 है मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। राजस्थान महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है। ये एक्सप्रेस नहीं सुपर नेशनल हाईवे कर देते हैं इसमें। सही है, सुपर नेशनल हाईवे। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? सबसे कम 76 12 है। राजस्थान से गुजरने वाले बारह है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? 76 65 11 12 है। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? राजस्थान लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? ये कपूर मेड़ता फलाना है। सही है 40 तो सही है, कपूर मेड़ता फलाना पहलाना। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अस्थि क्षेत्र में जिनमें से रक्त वाहिनियां तंत्रिका गुजरती है कहलाती है। वही पेपर है यार। ये वो है कौन सा? स्पाइन 42 फोरामेन अस्थि के क्षेत्र जिनमें रक्त वाहिनियां तंत्रिकाएं गुजरती है कहलाती है फोरामेन। कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया है। सही है 43 माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अस्थि के क्षेत्र जिनमें से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती है कहलाती है। 42 में 2 है फोरामेन। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है अस्थियों का अध्ययन है भाई ऑस्टियोलॉजी। देख ऑस्टियो अस्थि। आगे चलते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। फिर गोवंश के पशुओं के केश से रुक दंड का सूत्र है। एक है 7 13 6 5 18 20। सी गोवंश के पशुओं में केश से रुक दंड का सूत्र है CTHLSCO। ये तो याद भी नहीं होगा। अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है। जब शायद अग्रपाद इसके बोला नहीं मेटाटार्सल्स। अग्रपाद में नहीं पाने जाने वाली अस्थि है मेटाटार्सल्स भाई। अग्रपाद में नहीं पाने जाने वाली अस्थि है। 45 में मेटाटार्सल्स अग्रपाद में नहीं जाने वाली, जबकि ये नहीं मिलती है। इसके फुला है अग्रपाद का मतलब 4 पैर होते हैं है ना। जब अगले वाले पैर है ना उनकी बात है। पाई जाती है इसके फुला मूरस मेटाकार्पल्स।
स्केपुला हमरस मेटाकार्पल्स। सही कथन है, 46 में 1 है। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा बड़ा होता है। जैसे कि इधर अपना चेहरा है, इधर है ना, यूँ दायां हाथ बायां हाथ, इधर इधर मुँह करके खड़े हैं अपन ना। जब बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है। 46 गलत, हाँ 46 में 1 सही तो है। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है, दायां। कंडारा जोड़ता है। 47 में 3 है, मांसपेशी से अस्थि। कंडारा जोड़ता है मांसपेशी से अस्थि। कंडारा जोड़ता है, यानी कि मांसपेशी से अस्थि जोड़ती है कंडारा। मांसपेशी से अस्थि कंडारा। निम्नलिखित में शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। जब गुदा है, ग्रसनी है और पाचन तंत्र का मुंह है, पिलहा नहीं है शायद। 48 सही है, पिलहा नहीं है, पिलहा। ग्रसनी है, गुदा है, ग्रसनी जिसे अपन निगलते हैं ना भोजन को, गुदा और मुंह है, प्लीहा नहीं है। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। 49 में 2 है। हीमोग्लोबुनीरिया। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है हीमोग्लोबुनीरिया। रक्त का पीएच सामान्य होता है 7.4। रक्त का पीएच सामान्य होता है 7.4 है भैया, पीएच सामान्य है। अब अगर इससे ऊपर बात जाएगी तो फिर क्या होगा? पीएच मान क्षारीय और अम्लीय। जब ऊपर जाता है तो उसको क्षारीय कहते हैं, या फिर नीचे जाता है जिसको अम्लीय कहते हैं। क्षारीय अम्लीय। ऊपर जाता है ना उसको कहते हैं क्षारीय। 50 में 3 है। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन 51 में 2 वृक्क की। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वृक्क की है भैया, दोबारा देख ले। देखे, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है हीमोग्लोबुनीरिया। फिर रक्त का पीएच सामान्यतः होता है 7.4 है ना। और नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये है यकृत नहीं वृक्क। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वृक्क। 51 में वृक्क सही है, वृक्क। मादा के ताप गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय व प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है। जब शायद बामन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। देख, नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ये वृक्क की है, कोई दिक्कत नहीं है, वृक्क हो गया। और मादा के ताप गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय व प्रभावशाली होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन।
बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है 4 से 12 माह है। सही है, 4 से 12 माह है। मध्य चक्र को बांटा जा सकता है, ये बांटा जा सकता है 54 में, 4 भागों में। मध्य चक्र को बांटा जा सकता है 4 भागों में। इंसुलिन का स्रावन होता है अग्न्याशय। सही है, सही है। गर्भकाल के दौरान कम हो जाता है एस्ट्रोजन का स्तर कम, जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है। फिर पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है। ये 92 में नहीं, 72 है। ये पढ़ लिया यार पेपर पढ़ने वैसे, तो फिर गलत क्यों हो रहे हैं? 82 है। पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है 82, 57, 82 है। देख, कुल ऊँटों का प्रतिशत है राजस्थान भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत 82, और एस्ट्रोजन का स्तर अधिक न्यूनतम हो जाता है 56 में 1 है। एस्ट्रोजन का स्तर कम, जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक हो जाता है। एस्ट्रोजन का स्तर कम, जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है। इंसुलिन का स्रावन, ये इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय, इंसुलिन का अग्न्याशय क्या मानूँ? इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय, आराम से देखें, यहाँ से ले ले, है ना। बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है 53 में, 4 से 12 माह है। फिर मध्य चक्र को बांटा जा सकता है 2 भागों में, 54 में। मध्य चक्र को बांटा जा सकता है 4 भागों में, 54 में 3 है, 4 भागों में मध्य चक्र। इंसुलिन का स्रावन होता है अग्न्याशय में, इंसुलिन ई है। देखें, इंसुलिन जब आमाशय ये नहीं आएगा ना, इंसुलिन अग्न्याशय में। गर्भकाल के दौरान 56 में एक ही है ना। गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम, प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है गर्भकाल के दौरान। पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत 82। फिर किसी भी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं, इसको कहते हैं प्रदर्शन। सही है। 58 में प्रदर्शन सही है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, 59 सही है, पुष्कर पशु मेला। फिर श्रव्य साधन है, रेडियो है, श्रव्य साधन 60 में एक श्रव्य साधन है रेडियो। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है, एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है। एकल पृष्ठ जब यार 61 में 2 लीफलेट, एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है। लीफलेट ये क्या है भाई? एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री लीफलेट है। लीफलेट प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं। प्रसार चरण के 62 में 4 प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं। 6 62 में 6 प्रसार शिक्षण के चरण होते हैं। 6 किस कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए आवश्यक है?
व्यापक प्रचार और जनसभ्यता दोनों सही है। 63 में हाँ सही है। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश है। गोवंश ये नागौर होना चाहिए भाई। 64 में उदयपुर जिले में। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में। और जो पशुगणना है कौन सी 2012 वाली, ये कौन से क्रम की है? ये 19वीं है। 19वीं उदयपुर जिले में। फिर वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। 65 में 4 है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। ब्रुसेलोसिस। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है। छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से एंडेमिक सही है। एंडेमिक जीजीवाइटिस है। मसूड़ों सूजन 67 मसूड़ों सूजन जीजीवाइटिस है। मसूड़ों में सूजन। फिर कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग 68 में 2 है कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग कीटोसिस है। शरीर के प्राकृतिक क्षेत्र जैसे नाक, मुंह, गूदा से रक्त स्रावन विशेष लक्षण है। एंथ्रेक्स है ना। शरीर के प्राकृतिक क्षेत्र जैसे कि नाक, मुंह, गूदा से रक्त स्रावन विशेष लक्षण है एंथ्रेक्स का। और कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है 68 में 2 कीटोसिस। और जीजीवाइटिस मसूड़म सूजन है। और वह संक्रामक जो किसी छोटे, जब ये वो है कौन सा एंडेमिक वह रोग जो कि नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। कीटो नहीं। ब्रुसेलोसिस वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है। ब्रुसेलोसिस। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश बीकानेर उदयपुर जिले में। सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में। और किस कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए, ये तो सही है 63 में 3 है ना। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश उदयपुर। वह रोग जो नर और मादा ब्रुसेलोसिस वह संक्रामक जो किसी छोटी एंडेमिक जीजीवाइटिस मसूड़म सूजन। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है चयापचय में गड़बड़ी कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला कीटोसिस। शरीर के प्राकृतिक क्षेत्र है ना, ये एंथ्रेक्स का है। लंगड़ा बुखार रोग का कारक है। चेबुवाई सही है। कोलोस्ट्रीडियम
चेबुबाई। हाइड्रोपेविया प्रमुख लक्षण है रे विजय सही है 71 में। निम्न में से रक्त परजीवी रोग नहीं है 75 में। 75 में 4 है एनाप्लाज्मोसिस, थाइलेरियोसिस, बेबियोसिस। निम्न में से रक्त परजीवी रोग नहीं है। साल्मोनेलोसिस नहीं है भैया, साल्मोनेलोसिस। 72 में। निम्न में से रक्त परजीवी रोग नहीं है। एनाप्लाज्मोसिस है, थाइलेरियोसिस है, बेबियोसिस है। एनाप्लाज्मोसिस, थाइलेरियोसिस, बेबियोसिस। आसपास की पेशियों में रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है। कंपाउंड फ्रैक्चर। आसपास की पेशियों में रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है। 3 है उच्च दाब वाष्प। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत उच्च दाब वाष्प। 74 में 3 उच्च दाब वाष्प। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत लिग्नोलोकेन है। लिग्नोलोकेन है। लिग्नोलोकेन है। 75 में 3 है निश्चेतक। निम्न में से अन्य व सीवन पदार्थ नहीं है। अन्य व सीवन पदार्थ नहीं है। 76 में 2 है कैटेगट। अनवशोष सीवन पदार्थ नहीं है, जबकि सिल्मवारगट, लिनेन, रेशम का धागा। सिल्मवारगट, लिनेन, रेशम का धागा। बछड़ों के निष्क्रियाकरण हेतु उपयुक्त आयु है 4 से 10 दिन। समझ में भारी बात है यार। बछड़ों के निष्क्रियाकरण हेतु उपयुक्त आयु है 77 में 1 निष्क्रियाकरण 4 से 10 दिन। इनमें से अनवशोष सीवन पदार्थ नहीं है, जबकि सिल्क वार्मगट, लिनेन, रेशम का धागा। लिग्नोलोकेन है निश्चेतक। चौहत्तर में 3 उच्च दाब वाष्प लिग्नोलोकेन है। 75 में एक एंटीबायोटिक नहीं, 75 में निश्चेतक।
निम्नलिखित में से अनवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है। 76 में 2 है कैटेगट, देख दोबारा देख ले, सब सिपड़ फिपड़ हो चुका है, क्लियर याद नहीं है, तरह तरह की आवाज़ आ रही थी, है ना। किस कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए आवश्यक है, जब ये इसमें ये सही है। पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश है, जब ये गोवंश है किस में, उदयपुर में है ये 64 में एक सही है। फिर वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, ये ब्रूसेलोसिस है 65। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है, जब ये एंडेमिक 66 सही है एंडेमिक। जीजीवाइटिस है मसूड़म सूजन। फिर कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है, ये कीटोसिस इल्सिट है ना, कीटोसिस वसीय अम्ल के चयापचय। शरीर के प्राकृतिक क्षेत्र जो एंथ्रेक्स का है 69। फिर लंगड़ा बुखार ये कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम चेबुवाई है ना, कारक है, लंगड़ा बुखार रोग का कारक है 76 में एक। हाइड्रोफोबिया प्रमुख रेबीज का, निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है 72 में 4, ये नहीं है। जबकि एनाप्लाज्मोसिस, थाइलेरियोसिस, बेबीसियोसिस ये नहीं है भाई। फिर आसपास की पेशियों में रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है 73 में 2 है कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है 74 में 3 है। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है उच्च दाब वाष्प। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है, ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है उच्च दाब वाष्प 74 में 3। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है उच्च दाब वाष्प 74 में 3। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है उच्च दाब वाष्प, उच्च दाब वाष्प। ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है उच्च दाब वाष्प। ऑटोक्लेव के लिग्नोलोकेन है 75 में, लिग्नोलोकेन है निश्चेतक, लिग्नोलोकेन है निश्चेतक। निम्नलिखित में से अनवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है, जब 76 में 2 है ये नहीं है। जबकि सिल्क वार्म गट है, लिनेन है, रेशम का धागा है। अनवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है, केटगट नहीं है, बाकी है सिल्क वार्म गट, लिनेन, रेशम का धागा। बछड़ों में निष्क्रियकरण हेतु उपयुक्त आयु 4 से 10 दिन 77 में 1। फिर 4 से 10 दिन। फिर ट्रोकोरकेनुला उपकरण का उपयोग प्राय गोवंश के उपचार हेतु किया जाता है, ट्रोकोरकेनुला 78 में 2 है आफरा के, ट्रोकोरकेनुला आफरा के का प्रयोग गोवंश के उपचार हेतु किया जाता है, ट्रोकोरकेनुला आफरा। डॉकिंग से अभिप्राय है 79 पूंछ काटना, डॉकिंग से अभिप्राय पूंछ काटना। गोली व तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव है, जब भेदित घाव, भेदित घाव। दाने में सामान्य तो क्रूड फाइबर होता है 81 में 18% से कम, दाने में सामान्य तो क्रूड फाइबर होता है 18% से कम, सही कथन है 82 में 1। चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है। 1 ग्राम वसा में पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है 4.1 नहीं 9.3, 1 ग्राम वसा है ये, वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है 9.3 किलो कैलोरी, सही है 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी। सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां हैं, ये वो है सुबबुल की पत्तियां। हिब बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए,
ये बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी। 85 में 4 है, 15% से कम। ये बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही बात है ये बनाने में शायद सांदी बोलते हैं। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है, 86 में 2। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है, 80 से 85। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले शुष्क आहार 3 किलोग्राम है, 87 में 2, 3 किलोग्राम। फिर स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है, 88 में 1 है, एमाइलेज। स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है एमाइलेज। सही है। स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है एमाइलेज। स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत घोस या डोस काम में लेते हैं? ये 2 बार देख। स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है, स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है एमाइलेज। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना % प्रतिशत घोस या डोस काम में लेते हैं सफाई करने के लिए? जब 2 से 5, 2 से 5%। डीप लीटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? 250। 5 से 7 दिन की चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? रानीखेत डिजीज। 5 से 7 दिन के चीज़ों में, 5 से 7 दिन के चीज़ों में, चूजे हैं या चीज़ों हैं? चीज़ों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? रानीखेत। ये चूजे हैं शायद। इंग्लिश देखते हैं इसकी क्या है। विच इज ए वैकेंस इन अप्लाइड डे ओल्ड चिक। चिक वो ये चूजे ही हैं, रानीखेत डिजीज। और ये रानीखेत बीमारी मुर्गियों में ही होती है। 91 2। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु 92 में 1 है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। गायों में गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? 93 में, मई जून में। फिर फेरोइंग है, फेरोइंग। सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया, सुअरी यानी सुअरी, सूर का सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया यानी कि सूरडी का ब्याने की प्रक्रिया को बोलते हैं फेरोइंग, यानी कि सूर्री। गांव की बात हम सूरडी है ना। जब सुअर की मादा हो गई सूरी में ब्याने की प्रक्रिया फेरोइंग है, फेरोइंग है। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है? नाली। गलत है, चोकला। महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है चोकला। अमेरिकी नस्ल भी है चोकला, सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है चोकला। किस पशु की नस्ल है? भेड़ की। तो सोनाड़ी भी है, नाली भी है, मालपुरा भी है। उस ऑप्शन इस प्रकार से भी दे सकता है, ये बताइए नाली और मालपुरा किस पशुधन की नस्ल है? भेड़ बकरी गाय, ठीक है ना। जब भेड़ की बात आ रही है, जब चोकला है अमेरिकी नस्ल भी बोला जाता है इसको, सोनाड़ी है, नाली है और मालपुरा है, ठीक है। चोकला महीन ऊन वाली। ऊँट को प्रतिदिन कितने, जब ये 70 लीटर नहीं 20 से 40 लीटर, 96 सही है, 20 से 40 लीटर। फिर गायों में गुणसूत्रों की संख्या 60 से 93 में 1। वही जो है ना घोड़ों में 64 गुणसूत्र होते हैं,
गाय में 60। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? 98 में 6। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? 6। 98 में 6। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? 6। 98 में 3। फिर अनुवांशिक के पितामह जॉन मेंडल से सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न से क्या कहलाता है? क्लोज प्रजनन। 100। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। हेरिटेबिलिटी को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? 2 में 2 H2। आरएनए में यूरिकल, है ना, यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? 103 में 4 है थायमिन। आरएनए में यूरोसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? थायमिन। थायमिन थायमिन। डीएनए का मॉडल किसने दिया? डीएनए का वाटसन क्रिक कर दें? वाटसन क्रिक सही है। डीएनए वाटसन क्रिक, डीएनए वाटसन क्रिक, वाटसन क्रिक, डीएनए वाटसन क्रिक। 104 में 4। टी का आकार गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? टीका 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 कुतिया। 105 नहीं, घोड़ी है। टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? घोड़ी घोड़ी। निम्न में किसने कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती है? 106 में 1। कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती घोड़ी, जबकि बकरी में, गाय में, भेड़ में कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती है। वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाती है नल्ली पेड़ा। 107 में 2। गायों में वेंसिंग डिसीज को कहते हैं? वेंग्स डिसीज। 108 में 1 है ब्रुसलोसिजीज। गायों में वेंग्स डिसीज को कहते हैं बैंक्स। 108 में 1 है। गायों में बैंक्स डिसीज को ब्रुसेलोसिस। डॉग सिटिज डिस्टोकिया में हम देखते हैं? डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं 9 में 1 है पश्चपादों का आगे की तरफ आना। डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में आगे की तरफ आना। फिर कार्पल लूटियस से स्रावित होने वाला हार्मोन है? 110 में ये है प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लूटियस से स्रावित होने वाला हार्मोन है? कार्पस लूटियस से, कार्पस लूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था है? 11 में डाइस्टेज। मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था है डाइस्टेज, है ना, डाइस्टेज। कार्पस लूटियस से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। और डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हम पश्चपादों का आगे की तरफ आना। डाइस्टेज। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की? 0.25 ml। 112, है ना, 25 ml। औषधियों में स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन के लिए किए जाते हैं उसे कहते हैं फार्मोडायनेमिक्स। गलत है, फार्माकोगेनसी। औषधियों में स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन किए जाते हैं उसे कहते हैं फार्माकोगेनसी। उपचार पर्ची में VID का अर्थ है? दिन में 2 बार। VID का अर्थ है दिन में 2 बार। औषधियाँ जो लाल श्रावण को बढ़ाती है कहलाती है साइलोगोसस। सही है, साइलोगोगस। उपचार पर्ची किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? सिग्नेचर है, सिग्नेचर। 116 में सिग्नेचर। वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है कहलाती है? चिकनी पेशियों को। 17 में 1 है टोकोलाइट्स। 117 में 1 है टोकोलाइट्स।
वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है कहलाती है। वे औषधियाँ जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती कहलाती है टोकोलाइट्स। 117 में एक रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? जब ये 18 में हीमोटिनिक्स है, हीमोस्टेटिक्स नहीं, हीमोटिनिक्स। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि है पोटेशियम परमंगनेट। सही है, पोटेशियम परमंगनेट अच्छी प्रति औषधि है। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर के विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? 120 में 3 है कोबाल्ट क्लोराइड। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? कोबाल्ट क्लोराइड और पोटेशियम परमंगनेट और हीमोटिनिक्स और टेकोलाइट्स। 117 में टेकोलाइट्स। उपचार पर्ची के किस भाग में निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? सिग्नेचर। औषधियाँ जो लार सावण को बढ़ाती है साइलोगोगस। दिन में 2 बार PID। स्रोत एवं पहचानी का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं फार्माकोगेनसी। 0.25 मधुचक्र की सबसे लंबी अवस्था डाई। 111 में डाइस्टर्स। कार्पस लूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। डॉग सीटिंग पश्च पैदों का आगे की तरफ आना डिस्टोकिया। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।